वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 15.2 सम नंबर फर्स्ट करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। हमारे पास क्यूबाइड है। जब हमने क्यूबाइड बनाना सीखा उसके लिए सबसे पहले हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया, यानी जब हमने आउटर सरफेस बनाया तो उसके लिए हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या आता है? जब हमने किसी बॉक्स को बना लिया तो उसको जो फिल करते हैं, भरते हैं किसी मटेरियल से, जैसे चौक का डब्बा बनाया उसको हम चौक से भरते हैं, तब हमें नीड होती है वॉल्यूम। उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब क्यूबाइड इट मीन्स जहां पर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। लेंथ ये हमारी, ब्रेथ और ये हाइट। अब वॉल्यूम, अब इस बॉक्स को हमने भरना है। भरने के लिए सबसे पहले हम उसका फर्श भरेंगे। इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब सबसे पहले कोई भी मटेरियल रखेंगे हम फर्श के ऊपर रखेंगे तो एरिया ऑफ बेस, यानी इस एरिया को फिल करेंगे। फिर ये एरिया फिल करके धीरे धीरे हम ऊपर नीचे रखेंगे तो ये हाइट भी फिल होगी, यानी मल्टीप्लाई में एच। इस तरह से हम निकालते हैं। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा? अब बेस क्या है? एल और बी। एरिया निकालने के लिए एल मल्टीप्लाई बी, यानी एल मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई एच, यानी हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? एल बी एच। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट होता है। अब हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। लेंथ गिवन है, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर और हाइट इज 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर जब हमारा बॉक्स बनता है क्यूबॉइड कहलाता है। एल बी एच। एल हमारे पास 6 सेंटीमीटर, बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 3 2 6, 6 6 36 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। हमारे पास सेंटीमीटर कितनी पावर? 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर की पावर हमारे पास क्यूब हो जाएगा। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के अंदर लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर, ब्रेथ 75 सेंटीमीटर और हाइट 1.2 मीटर। सभी की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। जो इकाई हमारी मेजरमेंट की यहाँ पे हमारी सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 75 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से कैसे डिवाइड करते हैं? 1 2 2 प्लेस है तो 7 0.75 मीटर की फॉर्म में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? एल बी एच, यानी एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। एल हमारे पास 2.5, ब्रेथ हमारे पास 0.75 मल्टीप्लाई और 1.2। पहले हम इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करें 25 की मल्टीप्लाई 75 से और फिर 12 से। इनकी कंप्लीट मल्टीप्लाई के बाद ये हमारा, और उसके बाद में हम डेसिमल पुट करेंगे 2.25 मीटर क्यूब में। ये हमारा इसकी इन सब की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 6 स्क्वायर्स को मिलाकर, लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी वही। जब 6 स्क्वायर्स को मिलाकर हमारा बनता है क्यूब, यानी लेंथ में हमारे पास साइड एक से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को भी ए से डिनोट करते हैं और यहाँ से भी हम ए को, हाइट को भी। सभी साइड्स यानी एज या किनारे सेम होते हैं, इसलिए हम ए से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास सेम होती है। जैसे 11 हो तो 11 11 11 सेम हमारे पास। यहाँ पे इसको एज ही लिखते हैं, किनारा ही लिखते हैं इसका, 11 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम वही होता है एरिया ऑफ बेस, ये आपको, और मल्टीप्लाई में हाइट, क्योंकि हाइट भी बेस कवर करके फिर हम हाइट में भी किसी सामान को कवर करते हैं, इसलिए हमें मल्टीप्लाई में हाइट करते। अब एरिया हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए,
कि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, और हाइट हमारे पास ए, यानी ए की पावर क्या होगी क्यूब। ए 3 टाइम है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होगा ए क्यूब। जब भी मैं पहले आपको फॉर्मूला क्लियर करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH, और इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ए क्यूब। यहाँ से देखो लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है, और हाइट भी वही है, इसलिए हमारे पास ए क्यूब की फॉर्म में आता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होगा, 11 × 11 × 11 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। 11 को 11 से 121, 121 को 11 से करोगे 1331 सेंटीमीटर। आपका 3 टाइम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ सेकंड का सी पार्ट देखते हैं। जो एज है, किनारा है ADG 20 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं हमारे। अब ये 25 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर को आप जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हुआ, 20 आपका इंटीजर पार्ट है, 1 0 हो तो 1 नंबर के बाद आपका 0.5 डेसिमल, यानी ये 20.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए की पावर क्यूब, यानी साइड को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 × 5 20.5 मल्टीप्लाई 20.5, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा 8615.125। 1 2 5 3 प्लेस के बाद आपका डेसिमल पुट हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर 1 2 3 पावर 3, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सबसे पहले हम सिलेंडर की शेप को ऑब्जर्व करेंगे। सिलेंडर की शेप होती है नीचे से गोलाकार होता है। अब ये हमारे पास, अब वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी मटेरियल फिल करते हो, मान लो आप ग्लास ही फिल कर रहे हो, सबसे पहले पानी भरेंगे तो उसका बेस कवर होगा, यानी ये एरिया भरा जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई, फिर वाटर धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में हाइट, यानी हाइट भी वो लेगा। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या हमारे पास किस शेप में है, सर्कल की शेप में है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सर्कल का एरिया, और मल्टीप्लाई में h, यानी फॉर्मूला क्या हुआ πr²h। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हुआ πr²h। अब थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडियस इज गिवन 14 मीटर और हाइट इज गिवन 35 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने फिल करना है तो हमें वॉल्यूम की नीड होती है। क्या होता है πr²h। अब पाई हमारी 22 बाई में 7, आर हमारे पास रेडियस 14 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास हुई 35 मीटर। 7 2 जा 14, यहाँ से 44 और मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 35 मीटर क्यूब हो गया। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21,560 मीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। डायमीटर गिवन, डायमीटर 4.2। डायमीटर क्या था, सर्कल की सेंटर की जो क्रॉस करती मिडल की जो कंप्लीट डिस्टेंस, यही सिरे से लेकर इस सिरे तक कंप्लीट डिस्टेंस होती है हमारी डायमीटर। और रेडियस हमारे पास हाफ होती है, इस कंप्लीट का हाफ, यानी सेंटर से यहाँ तक की दूरी वो हमारे पास क्या होती है रेडियस। यानी डायमीटर 4.2 है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2.1, ये हमारे पास हो गई रेडियस। हाइट 7.8 मीटर। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास पाई आर स्क्वायर और एच, यानी सर्कल भरेंगे फिर हमारी हाइट लेगा, उसको भी ऑब्जेक्ट हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ से पाई 22 बाई में 7, रेडियस 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 और हाइट हमारे पास 7.8 और सेंटीमीटर है ये में हमारा सबका मीटर है, तो मीटर में हमारे पास ये मीटर में आएगा, तो ये मीटर 1 2 3 मीटर क्यूब में हो जाएगा। कट करेंगे, 7 से कट किया हमने, 0.73 जा 21, यहाँ से 6 पॉइंट में 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2.1 मल्टीप्लाई में 7.8 मीटर क्यूब। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ये वाला 0.123, 123 पॉइंट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, ये मीटर क्यूब में हमारा आंसर हो जाएगा। This is the question number 3. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.